हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। माँ भगवती और भोलेनाथ की कृपा से हम आप सब महादेव से विनती करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल हों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सावन का महीना आने वाला है, सावन लगने वाला है और इस सावन का महीना को पावन माना गया है। महादेव की पूजा विशेषकर होती है सावन के महीने में और अधिक मास के महीने में। ये 2 महीना महादेव का माना गया है और इसमें देवता, दानव, मानव, सब पशु पक्षी सब भोलेनाथ की आराधना करते हैं और पूर्ण फल पाते हैं। लेकिन पूर्ण फल के लिए पूर्ण पूजा भी ज़रूरी है। आइए बताते हैं आपको हम कि इस सावन महीने में देवता लोग भोलेनाथ की 108 चीज़ से पूजा करते हैं। 108 समर्पित करते हैं महादेव को, कुछ भी 108। कैसे समर्पित करते हैं? सारे देवता लोग सावन मास में भोलेनाथ की पूजा करने लगे 108 समर्पित करके। भगवान विष्णु ने अपने वाहन से कहा गरुड़ जी से कि हे गरुड़ जी, मैं 108 कमल के फूल महादेव को रोज़ चढ़ाना चाहता हूँ पूरे सावन मास। बोले प्रभु मिल जाएगा, मैं ले आऊँगा। और गरुड़ जी रोज़ 108 कमल के फूल लाते और पहले विष्णु जी गिन करके रख लेते उसको। फिर उसके बाद सारी पूजा बेलपत्री वगैरह समर्पित करने के बाद, जल समर्पित करने के बाद एक एक जो है कमल का फूल नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ऐसे ऐसे करके भोलेनाथ को समर्पित करते। इस तरह से पूरा सावन का महीना बीत गया। जब एक दिन रह गया, आखिरी दिन रक्षाबंधन का, और सावन पूर्णिमा पड़ती है, रक्षाबंधन पड़ता है, तो गरुड़ जी लेके फूल जा रहे थे और महादेव समाधि लगा के पर्वत पर बैठे थे। गरुड़ जी दोस्तों जब उड़ते हैं तो उनके पंख से ध्वनि निकलती है, हे लक्ष्मीकांताय तुभ्यम नमामि, हे वासुदेवाय तुभ्यम नमामि, हे लक्ष्मीकांताय तुभ्यम नमामि, हे वासुदेवाय तुभ्यम नमामि। महादेव ने आंखें खोली तो महादेव कहते हैं कि गरुड़ जी लेके जा रहे हैं कमल के फूल और विष्णु जी मेरी पूजा कर रहे हैं। परीक्षा तो मैंने अपने पत्नी के ले लिया। पार्वती ने 51 बार जन्म लिया, धूप में, गर्मी में, बरसात में, ठंडक में मेरी तपस्या की, लेकिन मैंने अपनी अर्धांगिनी उन्हें तब स्वीकार किया परीक्षा के बाद। इसलिए आज नारायण की परीक्षा लेना है। छोटी सी चिड़िया बन के भोलेनाथ उड़ के गए और गरुड़ जी के पीठ से एक फूल चुरा लिया। एक फूल को अदृश्य करते हैं महादेव और दुनिया में जितने सरोवर में, नदी में, समुद्र में फूल थे सब छुप गए, अदृश्य हो गए। और उधर जब फूल लेके गए, विष्णु जी पूजा करने बैठते हैं तो पहले पुष्प गिन लेते हैं। पुष्प 107 रहता है। गरुड़ जी से कहते हैं 107 पुष्प है। बोले हटो प्रभु मैं गिनता हूँ। गरुड़ जी गिनते हैं 107, तब तक नारद जी आ जाते हैं। नारद जी ने कहा मैं गिनता हूँ। नारद जी एकम एक, दुयम दुई, तीनम तीन, इस तरह से फूल गिनते हैं और सारे देवी देवता तब तक महादेव की पूर्ण पूजा करके 108 समर्पित करके वापस आ जाते हैं। लोग कहते हैं विष्णु जी की पूजा आज पूरी होने वाली नहीं है, महादेव की दया नहीं बरस रही आज इन पे। तब तक लक्ष्मी जी आती हैं कि स्वामी भोजन लगाऊं। नारायण कहते हैं आज तो महादेव की कृपा ही नहीं बरस रही है, कैसा भोजन, कैसे मेरी पूजा पूर्ण हो। नारद जी से कहते हैं कि फूल को छोड़ो, जाके कहीं से सरोवर से, नदी से, समुद्र से एक फूल ले आओ। नारद जी जाते हैं फूल लेने, लेकिन कहीं पुष्प नहीं मिलता है। नारायण लक्ष्मी को भेजते हैं तुम तो समुद्र की बेटी हो, एक फूल ले आओ कहीं से जाके। लक्ष्मी जी जाती हैं। महादेव ने सारे फूल अदृश्य कर दिए थे, इसलिए कहीं कोई पुष्प नहीं मिला तो वापस आ जाती हैं। सारे देवता लोग देखते हैं कैसी होगी पूर्ण पूजा विष्णु जी की। विष्णु जी क्या करते हैं, एक एक करके कमल के फूल महादेव के शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर देते हैं। जब 107 फूल चढ़ा लेते हैं तो पूर्ण पूजा करें, कैसे करें, 108 कैसे करें? तो उन्होंने कहा आँख को भी कमल नयन कहा जाता है। और उन्होंने एक छुरी उठाई और अपने दाहिनी आँख में मार लिया और अपनी दाहिनी आँख निकाल करके महादेव के शिवलिंग में, आप देखते हैं यहाँ पे जहाँ तीसरा नेत्र बना रहता है, यहाँ पे स्थापित कर दिया। उन्होंने तीसरा नेत्र को स्थापित कर दिया और भोलेनाथ को त्रिनेत्रधारी बना दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखते हैं
कि महादेव के 3 नेत्र हैं, तीसरा नेत्र कहाँ से आया, इस कथा को आपको बता रहा हूँ। सावन मास की पूर्णिमा पे 108 पूर्ण पूजा करने के लिए भगवान विष्णु ने समर्पित किया। भोले बाबा प्रकट हो गए और कहा आपके भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और उनको एक नेत्र दिया और ऐसे हाथ किया और चक्र सुदर्शन आया। चक्र सुदर्शन जो अस्त्र है ये महादेव का है, और सावन मास की पूर्णिमा पे विष्णु जी को समर्पित किया और कहा हे नारायण, आपने मुझे त्रिनेत्रधारी बना दिया, मैं आपको चक्र सुदर्शन धारी बनाता हूँ, और मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं किसी भी भक्त की परीक्षा नहीं लूँगा। जो भी मेरे सावन मास में पूर्ण पूजा करेगा, एक ही सावन कर लिया, उसके ज़िंदगी के सारे सावन को हरा भरा बना दूंगा और उसे इस भवसागर से पार कर दूंगा। आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है तो इस सावन मास में आप 108 से पूजा करिए। 108 कुछ भी चढ़ा सकते हैं। जैसे ये कनेर का फूल है, अगर कनेर का फूल से आप शुरू किया चढ़ाना तो रोज़ 108 कनेर का फूल महादेव को समर्पित करो। फूल नहीं मिलता है, बेलपत्री, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के बेलपत्री आप चढ़ा सकते हो। बेलपत्री नहीं मिलता तो आपके घर में ये देखिए चावल है, पहले एक एक करके गिन के आप रख लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 108 दाने रख लीजिए। फिर एक एक करके जल चढ़ाने के बाद एक एक करके नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ऐसे ऐसे करके आप जो है 108 दाने महादेव को समर्पित करिए, पूर्ण पूजा करिए। चावल चढ़ाने से लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पे सदैव बनी रहेगी। आपके घर में वंश वृद्धि की ज़रूरत है, आपके संतान नहीं घर में है तो 108 दाने गेहूँ रोज़ महादेव को समर्पित करिए। पूरे सावन भोलेनाथ आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। आपको कोई नौकरी पाना है, पद प्रतिष्ठा पाना है, प्रधानी इलेक्शन या नेता बनना है तो आप जो है पश्चिम के तरफ ज्योति का मुंह लगा करके आप दीपक जलाइए शाम को, और उसके बाद 108 जौ के दाने रोज़ सावन भर चढ़ाइए महादेव को। आपको पद प्रतिष्ठा, नौकरी मिलेगी। आपके घर में बीमारी बार बार आती है तो हरा मूंग लेकर के 108 महादेव को रोज़ समर्पित आप कर सकते हैं। इस तरह से आप 108 कुछ चढ़ाइए। अगर एक सावन आप चढ़ाते हैं तो आप देखना अगले सावन तक आपकी दिशा दशा सब चीज़ बदल देंगे महादेव। इस तरह से सावन में पूर्ण पूजा करिए महादेव की 108 समर्पित करके। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।